अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू उर्दू प्रोफेसर। दोस्तों आज की हमारी वीडियो हमारे मुल्क पाकिस्तान के बहुत ही सेंसिटिव इशू के ऊपर है, जिसको हम और हमारे हाई ऑफिशियल संजीदगी से नहीं ले रहे, यानी हम जिन्स परस्ती या LGBT कम्युनिटी को पाकिस्तान में फरोग देना। LGBT से मुराद है लेस्बियन, गे, बायोसेक्सुअल और ट्रांसजेंडर। क्या हमें जबरदस्ती इस घिनौने और गंदे अमल की तरफ लाया जा रहा है? कभी औरत मार्च के नाम पर, कभी ट्रांसजेंडर बिल एक्ट के नाम पर, और कभी पाकिस्तान में हम जिन्स प्रस्त के मौजू पर जॉयलैंड और बेहतर जैसी मूवीज को लॉन्च करके। अगर आप LGBT या ट्रांसजेंडर बिल एक्ट के बारे में जानना चाहते हैं तो आप हमारा चैनल विजिट करके वो वीडियो देख सकते हैं, और वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में भी मौजूद है। आगे वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि यह हम जिन्स परस्ती का अमल कब और कैसे शुरू हुआ, कौमे लूत कौन थी और क्यों और कैसे वो कौम तबाह बर्बाद हुई, और क्यों हमारे मुल्क पाकिस्तान को इस गंदे अमल में मुलव्वस किया जा रहा है। तो मुकम्मल इन्फॉर्मेशन के लिए वीडियो के एंड तक उर्दू प्रोफेसर के साथ रहिएगा। दोस्तों सबसे पहले हम जिन्स परस्ती के बैकग्राउंड को समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये चीज है क्या। हम जिन्स परस्ती से मुराद है एक मर्द का दूसरे मर्द के साथ और एक औरत का दूसरी औरत के साथ सेक्सुअल रिलेशन का कायम होना। इसकी इब्तिदा दुनिया में कब हुई? हजरत लूत अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के एक अजीम और बरगजीदा नबी थे। जब अल्लाह ताला ने आपको नबूवत से सरफराज किया तो अल्लाह ताला ने अहले सदूम की रहनुमाई का हुक्म दे दिया। अल्लाह ने आपको बहुत से मौजज़ात अता किए थे। आप जिस वक्त भी बारिश की दुआ करते तो उसी वक्त आसमान से बारिश बरसने लगती, पत्थर भी आपके लिए मोम की तरह नरम हो जाते। सदूम वो इलाका था जिसकी तरफ आप मबूस फरमाए गए थे। सदूम इलाके के इर्द गिर्द बहुत से शहर आबाद थे और ये शहर काफी गुंजान आबादी वाले थे। ये इलाके ग़िज़ाई लिहाज से मालामाल थे, यानी सरसब्ज़ो शदाब और गल्ला की फरमानी थी। इस इलाके में बकसरत तादाद में फलों के बागात और हरे भरे खेत थे, और यही वजह थी कि आसपास के शहरों और इलाकों के लोग तिजारती खरीदो फरोख्त की गर्ज से सदूम इलाके की तरफ आते जाते रहते थे। लेकिन अहले सदूम के लोगों को ये पसंद ना था कि गैर इलाकाई लोग यहाँ आए। वो समझते थे कि सब कुछ इनके लिए है और किसी का इस पर हक नहीं है। अहले सदूम सोचने लगे कि आखिर इन लोगों को सदूम में आने से कैसे रोका जाए। फिर एक दिन इब्लीस एक बुजुर्ग की शक्ल में इनके पास आया और कहा कि अगर तुम मेरी बात मान लो तो ये लोग तुम्हारे इलाके में नहीं आएंगे, और कहा कि कल मैं आकर तुम्हें वो बात बताऊंगा। अगले दिन इब्लीस एक खूबसूरत लड़के की शक्ल में आया और कहा कि तुम्हारे लड़के उनके लड़कों के साथ बदकारी करें और तुम्हारी औरतें उनकी औरतों के साथ बदकारी करें, इस तरह वो तुम्हारे इलाके से निकल जाएंगे। इब्लीस ने इन लोगों को ये अमल खुद सिखाया और आहिस्ता आहिस्ता ये गंदा अमल पूरे इलाके में फैल गया, और लूत अलैहिस्सलाम की कौम ये गुनाह एलानिया करने लगी। हजरत लूत अलैहिस्सलाम ने इनको बहुत समझाया कि ऐ लोगो, ये अमल फितरत इलाही के खिलाफ है, इस अमल से अल्लाह ताला की नाराजगी है। लेकिन वो लोग किसी सूरत बाज ना आए। आखिरकार हजरत लूत अलैहिस्सलाम ने खुद ही अपनी कौम के बारे में बद्दुआ कर दी, ऐ अल्लाह इनको तबाह बर्बाद कर दे, ये लोग ना तेरे अहकामात मान रहे हैं ना ही मेरी बात सुन रहे हैं। तो कौमे लूत पर पत्थरों का अजाब आया और वो तबाह बर्बाद हो गए। जी तो दोस्तों ये तो था हम जिन्स परस्ती का बैकग्राउंड। अब हमें सोचना ये है कि इस पॉइंट ऑफ व्यू से हम कहां पर खड़े हैं, हमारा मुल्क पाकिस्तान और हम किस तरफ जा रहे हैं। हम जिन्स परस्ती के रुझान को बढ़ावा देने के लिए पाकिस्तान को जबरदस्ती इस दलदल में धकेला जा रहा है। आखिर ये लोग हैं कौन? खुफिया ताकतों के मोहरे या फिर शैतान के पुजारी? चंद माह कबल पाकिस्तान में एक ट्रांसजेंडर बेस्ड मूवी जॉयलैंड को पाकिस्तान में लॉन्च किया गया। इस फिल्म को इंटरनेशनल अवार्ड के लिए भी मुंतखब किया गया। सिर्फ चंद उलमा हजरात और मजहबी तबका फितरत रखने वाले अफराद ने इसकी मुखालफत की। फिर ट्रांसजेंडर बिल एक्ट की आड़ में एक लॉ पास किया गया। पाकिस्तान के नामवर सहाफी और कालम निगार औरिया मकबूल जान ने अपने प्रोग्राम हरफे राज में इस बिल की शदीद मुखालफत की और पाकिस्तान नजरियाती कौंसिल में इसके खिलाफ रिट भी दायर की। उर्दू प्रोफेसर इनकी इस कोशिश को खिराजे तहसीन पेश करता है। हमारा मुल्क पाकिस्तान नबी मेहरबान मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फैजान है, और यहाँ इस किस्म की एक्टिविटीज को बंद होना चाहिए, वरना कौमे लूत की तरह पत्थरों का अजाब हम पर भी आ सकता है। दोस्तों हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो के बारे में कमेंट सेक्शन में उर्दू प्रोफेसर को अपनी राय से जरूर आगाह करें। अपना और अपने प्यारों का बहुत सा ख्याल रखिए। मिलते हैं अगली वीडियो में।